रुक जाओ। विराट, अरे नटवर, तुम बिना बताए? अरे वाह मित्र, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए। मैंने तो सोचा था अपना विराट वैसा ही मिलेगा जैसा गांव में था। क्या तुम सचमुच में राजा बन गए हो? अरे विराट राजा बनने के सपने कहां देख सकता है नटवर। मेरे सपनों के बारे में तुमसे ज्यादा कौन जान सकता। विराट, क्या हुआ? तुम ऐसे करा क्यों उठे? कुछ नहीं नटवर, सब दरबारी षड्यंत्रों का परिणाम है। कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था, मामूली सी चोटें आई है। विराट, तुम्हारी हालत। कौन है जिसने मेरे मित्र को इतना कष्ट दिया है? हिम्मत है तो सामने आओ, मैं अभी उसका हिसाब चुकता कर देता हूं। बस बस बस, सब यहां पर मेरे अंगरक्षक हैं नटवर। अंगरक्षक? अंगरक्षकों के रहते तुम्हारी हालत कैसे हुई विराट? आओ मेरे साथ, आओ अंदर आओ, आओ, आओ। अच्छा ये बताओ, भैया और भाभी कैसे? भैया और भाभी मजे में है विराट। भाभी तो तुम्हें रोज याद करती है, और भैया वो तो बीच बीच में उस पहाड़ की तरफ अपलक देखते रहते हैं जिसके 3 चक्कर तुम रोज लगाया करते थे। भाई याद तो मैं भी उन्हें बहुत करता हूं। अच्छा ये बताओ कि तुम अचानक कैसे चले आए? कहीं भैया ने तो नहीं भेजा तुम्हें? हाँ विराट, तुम्हारी ओर से कोई सूचना नहीं पहुंची तो भैया भाभी तो आशंका से भर उठे, इसीलिए उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। वाह, वो काफी परेशान है विराट। और तुम यहाँ। ताना मत दो, ताना मत दो नटवर। मैं भी यहां कम परेशान नहीं हूं। राज दरबार में रहने वाले कहने को तो बड़ी शान से रहते हैं, मगर जब सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, और जब नींद आती है तो सपने नहीं आते, और अगर सपने आते भी हैं तो बड़े भयानक सपने होते हैं जिनकी वजह से वो सो नहीं पाते। नटवर, तुम्हारा ये विराट आजकल चैन की नींद नहीं सो पाता। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो विराट? तुम तो कहा करते थे कि विराट को हवा भी कैद नहीं कर सकती। कहीं किसी और के कैदी तो नहीं बन गए हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई कैद नहीं है मित्र जो तुम समझ रहे हो। किंतु तुम्हारा विराट आजकल खतरों से घिरा हुआ है। काल भैरव जैसा खूंखार सेनापति उसके सामने खड़ा है। साजिश करने वाले दरबारी और षड्यंत्रकारी जिसके साथी हैं। किंतु मित्र, तुम आ गए हो तो विराट का मनोबल बढ़ गया है। अब तुम मेरे साथ रहोगे और षड्यंत्रकारियों से लड़ने में मेरी सहायता करोगे। किंतु विराट, मैं न तो राज जानता हूं न दरबार जानता हूं, मैं तो बस लड़ना जानता हूं। मेरे मित्र, मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार में समझाऊंगा, और ऐसे समझाऊंगा कि दरबार के सारे दांव पेच तुम सीख जाओगे। मगर सिर्फ तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ यहीं रहोगे और इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे। फिर मैं भैया भाभी को तुम्हारे बारे में सूचना कैसे दूंगा? उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तुम सिर्फ यह वादा करो कि मेरे साथ यहीं रहोगे। विराट, मेरे मित्र, मैं वादा करता हूं कि मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों को तहस नहस कर दूंगा। भले ही तुम्हारा शत्रु खूंखार सेनापति काल भैरव ही क्यों ना हो, मैं उसके एक एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करके रहूंगा। मुझे तुम्हारी मित्रता से यही आशा थी नटवर, यही आशा थी। किस विश्वास की बात कर रहे हो दुर्जन? काल भैरव ने अपने अतिरिक्त किसी और के ऊपर विश्वास नहीं किया है, तुम पर भी नहीं, क्योंकि तुम केवल विश्वासघात की राजनीति में हमारे साथ हो। क्षमा चाहता हूं सेनापति जी, विश्वासघात की राजनीति में दुर्जन आपके साथ अवश्य है, परंतु दुर्जन विश्वासघाती नहीं। तुम पर विश्वास करने का ही नतीजा है ये दुर्जन। आज राज दरबार में हमारे 2 सिपाहियों के शव
हमारी असफलता की खिल्ली उड़ा रहे हैं। काल भैरव ने असफलता की कालिक कभी अपने मुंह पे नहीं लगने दी। इतिहास साक्षी है, और ये बात तुम भी हमेशा याद रखना। सेनापति जी, हमारी एक चूक को असफलता मत मानिए। अभी रास्ते और भी हैं। दुर्जन, स्पष्ट कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कहना यह चाहता हूं सेनापति जी कि विराट को हराने के लिए हमें हथियार और आक्रमण की नहीं, बुद्धि के बल की जरूरत है। और बुद्धि तुम्हारे पास है नहीं, यही कहना चाहते हो तुम? राजनीति की बुद्धि दुर्जन को आप ही ने दी है सेनापति जी। विराट यदि राजमहल में आ गया तो महाराज के सामने कुछ ऐसे विवाद खड़े करने होंगे कि महाराज को विराट पर शक हो जाए। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विराट नाम का कांटा अपने आप निकल जाएगा। जो कुछ करना है जल्दी करो दुर्जन, मगर इस बार लापरवाही नहीं। यह सच है कि राजगुरु तुम्हारी निगरानी में गायब हुए थे, और वो बुड्ढा यहीं कहीं छिपा होगा और जीवित है। वो कभी भी पलटकर मुझ पर वार करेगा। तुम्हारे सैनिक विराट को राजधानी में प्रवेश करने से नहीं रोक सके, और वो महाराज तक पहुंच गया। और विराट की हत्या की भी असफलता तुम्हारे कारण हुई है दुर्जन। इसलिए मैं कहता हूं कि चौकस रहो, अपने गुप्तचरों को अच्छी तरह से समझा दो, विराट की हर सूचना हम तक तत्काल पहुंचे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है विराट। मैंने गुप्तचरों को विराट पर नजर रखने के लिए पहले ही सावधान कर दिया है। हाँ सेनापति जी, महामंत्री के लिए आपका क्या संदेशा है? सबसे पहले यह बताओ, शवों के संबंधियों के बारे में तुम्हारी क्या सूचना है? उन्हें राज दरबार में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो वहां वही कहेंगे जो हम चाहेंगे। बहुत अच्छे। अभी तुम महामंत्री को जाकर हमारा संदेश दो कि जब तक हम संकेत न दें, वो शवों के बारे में चुप्पी साधे रहें। इसी में उनकी भलाई है। और उनसे कहना कि इसकी सूचना हम स्वयं देंगे कि सभा कब बुलाई जाए। काल भैरव की आगामी योजना का कुछ पता चला? हाँ, मारे गए दोनों सैनिकों के संबंधी महामंत्री के समक्ष उन शवों को पहचानने से इनकार कर देंगे। इसकी सारी तैयारी हो चुकी है, और महामंत्री भी काल भैरव से मिला हुआ है। असंभव। नटवर, महामंत्री काल भैरव जैसे षड्यंत्रकारी के साथ हाथ नहीं मिला सकते। संभव है महामंत्री जी डर कर काल भैरव से हाथ मिला लें। और हां, तुम्हारे लिए एक प्रसन्नता का भी समाचार है। वो क्या नटवर? राजगुरु जीवित है विराट। वो अपनी पुत्री मीनाक्षी के साथ अवश्य कहीं छिपे हुए हैं। राजगुरु कहां छिपे हैं? इसकी सूचना तो काल भैरव के पास भी नहीं है। राजगुरु राजधानी से लुप्त क्यों हुए, इसका पता मैं नहीं लगा पाया। नटवर, कुछ ही दिन हुए तुम्हें गुप्तचर बने, और तुम इतनी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हो। कौन कहता है कि तुम निपुण गुप्तचर नहीं हो? किंतु विराट, इतने षड्यंत्रों के बीच तुम्हारा राजधानी में रहने का क्या अर्थ है? जहां तक मैं देख रहा हूं मित्र, यहां की प्रजा सेनापति काल भैरव के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही है। महाराज कमजोर है, कतई प्रभावशाली नहीं है। वो अपनी महारानी के सगे भाई सेनापति काल भैरव पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो फिर ऐसे निकम्मे महाराज के लिए तुम
क्यों काम कर रहे हो विराट? मेरी प्रतिबद्धता राजा से नहीं है मित्र, मेरी प्रतिबद्धता राज्य से है, राज्य की प्रजा से है। षड्यंत्रों से घिरा हुआ दरबार मुझे कभी पसंद नहीं है नटवर, किंतु प्रजा के हित में, राज्य के हित में मैं उस कड़वे खून को पी जाऊंगा। किंतु ये कैसा राज्य है विराट? महारानी का सहोदर भाई काल भैरव महाराज की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। राजनीति रक्त संबंधों से नहीं, सत्ता के संबंधों से संचालित होती है मित्र। एक तरफ सेनापति काल भैरव महाराज से राज्य छीनना चाहता है, दूसरी तरफ उसकी सगी बहन उसी के खिलाफ अपने पति सुंदरगढ़ के महाराज का भरपूर साथ दे रही है। विराट की तबीयत अब पहले से बेहतर है महारानी जी। परंतु स्थितियां पहले से बेहतर नहीं है तारा। राजमहल के भीतर विराट पर होने वाला आक्रमण इस बात का प्रमाण है। हमारी सुरक्षा का घेरा टूटता जा रहा है। पर विराट के आने से एक अंतर अवश्य दिखाई दे रहा है महारानी जी। राज आज्ञाओं की अवहेलना करने वालों की लाचारी बढ़ती ही जा रही है। हमारे लिए विराट की लाचारी का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है तारा। राज्य की लाचारी ने अगर विराट के मन में वीरतृष्णा को जन्म दे दिया तो महाराज फिर से अकेले हो जाएंगे। बरसों बाद विराट के रूप में महाराज को अपना खोया हुआ विश्वास मिला है। अब व्यर्थ में चिंतित हो रही है महारानी जी। विराट जैसे पुरुष जिस मिट्टी की गोद से राजप्रसाद तक आते हैं, वो किसी को मझधार में छोड़कर नहीं जाते। यही तो हम चाहते हैं तारा। विराट इस राज्य की नाव का पतवार बन जाए। ऐसा ही होगा महारानी जी। विराट युद्ध कला में बेजोड़ है। तारा, तुम विराट की रक्षा पंक्ति को इतना मजबूत कर दो कि विराट के प्रति हम निश्चिंत हो सके और क्रूर काल भैरव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसा ही होगा महारानी जी। तारा, विराट अभी भी कुचक्रों से घिरा है। उस पर हमला करने वाले 2 सिपाहियों के शवों की पहचान अभी होनी है। उसी पर विराट की विश्वसनीयता की परीक्षा होगी। सब कुछ महामंत्री पर निर्भर है। वो अपना निर्णय देने में बहुत देर कर रहे हैं। इससे मेरा मन आशंकित है। तुम महामंत्री के शयन कक्ष में पहुंचो। आपकी सौगंध खा के कहता हूं राज पंडित जी, अगर आपकी जगह दरबार में आज कोई दूसरा होता तो यहाँ तो लोग एक दूसरे को समझना ही भूल गए होते। ऊंचाई पे चढ़ने वाले को उन सीढ़ियों को कभी नहीं भूलना चाहिए महामंत्री जी, जिनके बिना अगला कदम उठाना ही असंभव हो। अजी यही तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन इस दरबार में आपके अतिरिक्त हमारी बात को समझने वाला ही कौन है? हमारी बातों को भी आपके अतिरिक्त कोई नहीं समझता। महाराज का साला होने का ये अर्थ तो नहीं कि मैं उस काल भैरव को महाराज समझ लूं। काल भैरव अजी काल भैरव तो खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसता चला जा रहा है। विराट पे हुए आक्रमण की जांच की आज तक की उपलब्धि क्या है महामंत्री जी? महामंत्री की जांच तो उसी क्षण पूरी हो गई थी राज पंडित, जब विराट को शवों के साथ भरे दरबार में देख काल भैरव के चेहरे का रंग उड़ गया था। विराट पर आक्रमण काल भैरव ने करवाया और उसका दूसरा प्रमाण काल भैरव का संदेश जो दुर्जन मुझ तक लेके आया था। काल भैरव ने संदेश भेजा? काल भैरव ने आपके पास क्या संदेश भिजवाया? काल भैरव ने कहलवाया कि जब तक वो आदेश न दे मैं चुप्पी साध के बैठा रहूं। सभा कब बुलानी इसका आदेश भी मुझे काल भैरव ही देगा। मैं पूछता हूं, अब राज्य के महामंत्री को भी काल भैरव से आज्ञा लेनी पड़ेगी? सुंदरी शयन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही है महामंत्री।
आज हम आपके अतिथि हैं। जी। आज की रात तो महाराज की नींद उड़ाने की रात है महामंत्री जी। जाने ना पाए, रोको इसे।